नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुप्रीत डॉक्टर हेल्थ से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा के बारे में कि क्यों आयुर्वेदा ही क्यों जो हमारे स्पर्म काउंट को ज़ीरो से बढ़ा सकता है या फिर आपके लो स्पर्म काउंट, लो मोटिलिटी, लो मॉर्फोलॉजी को बढ़ा सकता है। आयुर्वेदा में ही ऐसा क्या है कि आयुर्वेदा आप चूज़ करो, ये चीज़ हम बोलते हैं आपको। तो सबसे पहली चीज़ कि हमारा जो आयुर्वेदा है वो एंशिएंट टाइम से ही चलते हुए आ रहा है। जो भी मॉडर्न आप देखते हैं पैथीज़ वो बाद में बनी है, बट आयुर्वेदा स्टार्टिंग से ही है। पहले जो सर्जरीज़ होती थी वो भी आयुर्वेदा में, आप अगर उसके हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको आयुर्वेदा सर्जरी में भी मिलेगा। प्लस जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं या जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो हेल्प करती हैं एज अ होल। बॉडी में अगर स्पर्म काउंट लो है या फिर उसके पीछे के क्या कारण हैं, जो कि मैं अपनी पुरानी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई भी हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है या टेस्टिकल को पूरा ब्लड सप्लाई, उसका जो प्रॉपर न्यूट्रिशन है उसे नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल साइज़ से एट्रॉफी हो रही है, उसका साइज़ अपने नॉर्मल साइज़ से कम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हैं, लो स्पर्म काउंट की दिक्कत है या फिर मैं बात करूँ कि एंजियोस्पर्मिया की दिक्कत है, आपका जो स्पर्म काउंट है वो बिल्कुल नील है, तो वहाँ पे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कैसे उस चीज़ में वर्क करता है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो आयुर्वेदिक मेडिकेशंस हैं वो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, वहाँ पे अगर लो स्पर्म काउंट की पहले मैं बात करता हूँ, अगर लो स्पर्म काउंट हो रहा है या फिर जो मोटिलिटी है वो प्रोग्रेसिव उतनी नहीं है कि आप कंसीव कर जाएं, तो बेसिकली वहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, एक बेसिक जो कॉज होता है वो ये होता है कि उसको प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं मिल पा रही। प्रॉपर ब्लड की सप्लाई कब मिलेगी? जब सर्कुलेशन तेज होगा। सर्कुलेशन को तेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं आयुर्वेदिक हर्ब्स, जैसे कि आपका श्वेत मूसली हो गया, शिलाजीत हो गया, अश्वगंधा हो गया, गोक्षुरा हो गया। ये सारे जो हर्ब्स हैं ये आपको आपके लो लिबिडो, आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर लो है उसको नॉर्मल करने में, उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जो आपके टेस्टिकल में प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है, जो फंक्शंस बॉडी नहीं कर पा रही है, खुद से जो स्पर्म को प्रोड्यूस करना चाहिए टेस्टिकल को वो नहीं कर पा रही है, तो उसको एनहेंस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। अब बात आती है कि सिर्फ आयुर्वेदा ही क्यों, एलोपैथिक ट्रीटमेंट में आपको कहीं पे भी ये चीज़ें नहीं मिलेंगी कि कोई डॉक्टर आपको कोई ऐसे टैबलेट्स दे रहा है, वो आपको मल्टीविटामिन सजेस्ट कर सकते हैं, आपको ओमेगा 3 दे सकते हैं, फैटी एसिड्स दे सकते हैं, बट ऐसे कोई पर्टिकुलर मेडिसिन्स वो नहीं प्रोवाइड कर सकते जिससे कि आपका ओलिगोस्पर्मिया या एंजियोस्पर्मिया नॉर्मल हो जाए। योगा बेसिकली अगर मैं बात करूं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के अंदर ही आता है, जो कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। योग आपकी बॉडी में आपके पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने में, जो भी मैं योग आपको सजेस्ट करता हूँ मेरी पुरानी वीडियोस में आप देखेंगे कि आपको जो योगा है वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है। ये भी एक आयुर्वेदा का पार्ट है कि आपकी बॉडी में सर्कुलेशन तेज हो। जो भी पोजेज या जो भी एक्सरसाइजेज हम बताते हैं आपको ड्यूरिंग आपके ट्रीटमेंट, जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके साथ साथ आपको जो योग करना है वो भी एक आयुर्वेदा का पार्ट है। तो वो आपके बॉडी के सर्कुलेशन, बेसिकली जो आपके टेस्टिकल्स हैं वहाँ पे एक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई, अगर वो एट्रोफिक है तो उसको नॉर्मल साइज़ में लेके आने में कई हद तक आयुर्वेदा सक्सेसफुल है। अपने अगले कुछ वीडियोस में मैं आपको रिपोर्ट्स भी शेयर करूंगा कि कुछ ऐसे पेशेंट्स थे जिनको टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से एंजियोस्पर्मिया कॉज हो रहा था और धीरे धीरे कुछ पेशेंट्स में सीवियर ओलिगोस्पर्मिया कॉज हो रहा था। आफ्टर ट्रीटमेंट आप देखेंगे कि उनके जो टेस्टिकल का साइज़ है वो अपने नॉर्मल साइज़ में वापस आ गया। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि टेस्टिकुलर एट्रोफी सही नहीं होती, बट हमने वो चीज़ देखी है, हमने वो चीज़ की है पेशेंट के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूँगा आपको मेरी रिपोर्ट्स के साथ। वो रिपोर्ट्स में आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देखिएगा कि टेस्टिकुलर एट्रोफी भी आयुर्वेदा से सही हुई है। एंजियोस्पर्मिया, जीरो नील स्पर्म काउंट जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव था वो भी हमने ठीक किया है आयुर्वेदिक मेडिकेशन से। साथ ही साथ ऑब्स्ट्रक्टिव एंजियोस्पर्मिया भी हमने ठीक किया है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो भी कॉजेज़ हो सकते हैं, वो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, आपकी टेस्टिकुलर एट्रोफी या फिर आपका मैच्योरेशन अरेस्ट का भी केस मैं आपको दिखाऊंगा कि 8 to 9 मंथ्स में उन्होंने स्पर्म उनके निकल के आए हैं। तो
आयुर्वेदिक मेडिकेशन इन तरीक़ों से हेल्प करती है आपके स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने में। बाकी अगर आप सफ़र कर रहे हैं ऐसी किसी चीज़ से, या फिर आप देख रहे हैं कि आपके स्पर्म काउंट आपके सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में लो आ रहे हैं, या फिर आप नील स्पर्म काउंट से सफ़र कर रहे हैं और उसके लिए सही गाइडेंस आपके पास नहीं है, तो नीचे नंबर्स आपको दिख रहे होंगे, आप उस पर कॉल करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं और एक सही सॉल्यूशन ले सकते हैं। नमस्कार।